हिंदू कैलेंडर के हिसाब से प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति व अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। यह पर्व पूरे 3 दिन तक चलता है। इसे भी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए ये व्रत निराहार और निर्जला करती हैं। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत का पर्व 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। जीवित पुत्रिका व्रत 28 सितंबर को नहाय खाए के साथ आरंभ होता है और 29 सितंबर को पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इसके अगले दिन 30 सितंबर को व्रत का पारण होने के साथ ही इस पर्व का समापन किया जाएगा। आइए अब देखते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की महत्व। इस व्रत को संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु और सुखी निरोग जीवन की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसीलिए इस व्रत को संतान की रक्षा की कामना के साथ किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत के फलस्वरूप भगवान कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। आइए अब देखते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की शुभ मुहूर्त। जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर आश्विन मास की अष्टमी तिथि को किया जाएगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी आरंभ 28 सितंबर 2021 दिन मंगलवार की शाम को 6:16 से, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी समाप्ति 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को रात 8:29 पर होगी। अब देखते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत करने की विधि क्या है। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि के द्रवित होने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे, यदि उनकी प्रतिमा हो तो स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें, भोग लगाएं व आरती करें। इस व्रत में सप्तमी के दिन भोजन और जल ग्रहण करने के बाद अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को व्रत का समापन किया जाता है। जितिया व्रत का पारण तिथि और विधि जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत को अगले दिन पारण किया जाता है। इस बार 30 सितंबर दिन गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद पूजन करें और सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करें, ताकि आपका जीवित पुत्रिका व्रत पूर्ण तरीके से पूरा हो सके। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए वेब समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए वेब समाचार के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।